शांति। वह कहते हैं, जो संकल्प ईश्वरी सेवा अर्थ चलता है उसे शुद्ध संकल्प व निरसंकल्प ही कहेंगे, व्यर्थ नहीं। जो हमारा संकल्प चलता है ईश्वरी सेवा के लिए या फिर ईश्वरी पुरुषों के लिए या फिर कहना चाहिए धार्मिक क्रियाकलापों के प्रति, जिसमें कि स्मरण रहता है हमें किसका, परमेश्वर का, तो हमारा वो संकल्प कैसा होता है, शुद्ध संकल्प होता है, उसे हम निरसंकल्प कहेंगे, व्यर्थ नहीं है वो। बाबा कहते हैं, प्रश्न, विकर्मों से बचने के लिए कौन सी फर्ज अदाई पालन करते भी अनासक्त रहो। उत्तर है, मित्र संबंधों की सर्विस भले करो लेकिन अलौकिक ईश्वरी दृष्टि रख कर करो। कैसा संबंध, हमें अलौकिक दृष्टि रखनी है, उसमें मोह की रग नहीं जानी चाहिए। अगर किसी विकारी संबंध से संकल्प भी चलता है तो वह विकर्म बन जाता है, इसीलिए अनासक्त होकर के फर्ज अदाई पालन करो। जितना हो सके देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो। बाबा कहते हैं कि आज तुम बच्चों को संकल्प, विकल्प और निरसंकल्प अथवा कर्म, अकर्म और विकर्म पर समझाया जाता है। जब तक तुम यहाँ हो तब तक तुम्हारे संकल्प जरूर चलेंगे। संकल्प धारण किए बिना कोई मनुष्य एक क्षण भी नहीं रह सकता है। अब यह संकल्प यहाँ भी चलेंगे, सतयुग में भी चलेंगे और अज्ञान काल में भी चलते हैं, परंतु ज्ञान में आने से संकल्प नहीं, क्योंकि तुम परमात्मा की सेवा अर्थ निमित्त बने हो। तो जो यज्ञ अर्थ संकल्प चलता है वह संकल्प नहीं, वह निरसंकल्प ही है। बाकी जो फालतू संकल्प चलते हैं अर्थात कलयुगी संसार और कलयुगी मित्र संबंधों के प्रति जो चलते हैं वह विकल्प कहे जाते हैं, जिससे ही विकर्म बनते हैं और विकर्मों से दुख प्राप्त होता है। बाकी जो यज्ञ प्रति अथवा ईश्वरीय सेवा प्रति संकल्प चलता है वह गोया निसंकल्प हो गया। शुद्ध संकल्प सर्विस प्रति भले करो। देखो बाबा यहाँ बैठा है, तुम बच्चों को संभालने अर्थ उसकी सर्विस करने अर्थ माँ बाप का संकल्प जरूर चलता है, परंतु यह संकल्प नहीं, इससे विकर्म नहीं बनता है। परंतु यदि किसी का विकारी संबंध प्रति संकल्प चलता है तो उसका विकर्म अवश्य बनता है। अगर हम विकारों के प्रति सोचेंगे, विकारी पुरुषों के बारे में सोचेंगे, विकारी जगत के बारे में सोचेंगे तो हमारा कैसा होगा, संकल्प वो हमको विकर्म में ले जाएगा। कहना चाहिए कि वो हमें पापी बना देगा। और हमारे सद्विचार चलते हैं, सद्संकल्प चलते हैं, ईश्वरी सेवा के प्रति भी हम हर पल सोचते हैं, तो वो हमारे संकल्प कैसे होंगे, निरसंकल्प होंगे। बाबा तुम बच्चों को कहते हैं कि मित्र संबंधों की सर्विस भले करो, जो भी हैं संबंधी आपके उनकी सेवा करो, परंतु अलौकिक ईश्वरी दृष्टि से करो। कैसे करना है, अलौकिक दृष्टि से करना है। वह मोह का रंग नहीं आनी चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए। अगर मोह आया तो वो संकल्प हमें पापी बना देगा। अनासक्त होकर के अपनी फर्ज अदाई पालन करनी चाहिए, परंतु जो कोई यहाँ होते हुए कर्म संबंध में होते हुए उनकी नहीं काट सकते हैं तो उनको परमात्मा को नहीं छोड़ना चाहिए। हाथ पकड़ा होगा तो कुछ न कुछ पद प्राप्त कर लेंगे। बाबा कहते हैं अगर तुमने थोड़ा भी याद किया है तो उस हिसाब से आपको, जैसे हम खीर बनाएं उसमें जितना मीठी डालेंगे, मीठा चीनी डाली से कुछ भी डाला, उसमें जितना डालेंगे उतना मीठा होगा ही। जैसे जो हम संकल्प करेंगे उसका हमें परिणाम भुगतने को मिलेगा ही। बाबा कहते हैं जो कोई यहाँ होते हुए कर्म संबंध में होते हुए उनको नहीं काट सकते तो भी उनको परमात्मा को नहीं छोड़ना चाहिए। हाथ पकड़ा होगा तो कुछ न कुछ पद प्राप्त होगा। अब यह तो हर एक अपने को जानते हैं कि मेरे में कौन सा विकार है। अगर किसी में एक भी विकार है तो वह देह अभिमानी जरूर ठहरा, जिसमें विकार नहीं वह ठहरा देही अभिमानी। किसी में कोई भी विकार है तो वो सजाएं जरूर खाएंगे।
सजाएं उसको मिलनी ही मिलनी हैं। जो विकारों से रहित हैं वे सजाओं से मुक्त हो जाएंगे। जैसे देखो, कोई कोई बच्चे हैं जिनको न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, वो सर्विस बहुत अच्छी करते हैं। अब उन्हों की बहुत ज्ञान विज्ञानमयी अवस्था है, वह तो तुम सब भी वोट देंगे। अब यहाँ पर जैसे मैं जानता हूँ वैसे तुम बच्चे भी जानते हो। अच्छे को सब अच्छा कहेंगे, जिसको कुछ खामी होगी उसको सभी नहीं वोट करेंगे। अब यह निश्चय करना, जिसमें कोई विकार है वह सर्विस नहीं कर सकते हैं। जो विकार प्रूफ हैं वो सर्विस कर औरों को आप समान बना सकेंगे। इसीलिए विकारों पर पूर्ण जीत चाहिए, विकल्प पर पूर्ण जीत चाहिए। ईश्वर अर्थ संकल्प को निसंकल्प रखा जाएगा। वास्तव में निसंकल्प उसी को कहा जाता है जो संकल्प चले ही नहीं, दुख सुख से न्यारा हो जाए। वह तो अंत में जब तुम हिसाब किताब चुकतू कर चले जाते हो वहाँ दुख सुख की न्यारी अवस्था में, तब कोई संकल्प नहीं चलता। उस समय कर्म अकर्म दोनों से परे अकर्मी अवस्था में रहते हो। यहाँ तुम्हारा संकल्प जरूर चलेगा, लेकिन तुम्हारा, क्योंकि तुम सारी दुनिया को शुद्ध बनाने अर्थ निमित्त बने हुए हो, उनके लिए तुम्हारे शुद्ध संकल्प जरूर चलेंगे। सतयुग में शुद्ध संकल्प चलने के कारण संकल्प नहीं, कर्म करते भी कर्म बंधन नहीं बन सकता। अब कर्म अकर्म और विकर्म की गति तो परमात्मा ही समझा सकता है, वही विकर्मों से छुड़ाने वाला है जो इस संगम पर तुमको पढ़ा रहे हैं। इसीलिए बच्चे अपने ऊपर बहुत ही सावधानी रखो, अपने हिसाब किताब को भी देखते रहो। तुम यहाँ आए हो हिसाब किताब चुकतू करने, ऐसे तो नहीं यहाँ आकर भी हिसाब किताब बनाते जाओ तो सजा खानी पड़े। यह गर्भ जेल की सजा कोई कम नहीं है। यह कारण बहुत ही पुरुषार्थ करना है, यह मंजिल बहुत भारी है। इसीलिए सावधानी से चलना चाहिए, विकल्पों के ऊपर जीत पानी है। अब कितने तक तुमने विकल्पों पर जीत पाई? बाबा पूछते हैं कि कितना तुमने विकल्पों पर, अपने बारे में सोचो, अपना हिसाब किताब रखो। दुख सुख से न्यारी अवस्था में रहते हो, यह तुम अपने को जानते रहो। जो खुद को नहीं समझ सकते वह अम्मा बाबा को पूछ सकते हैं, क्योंकि तुम तो उनके वारिस हो, तो यह बता सकते हैं। निरसंकल्प अवस्था में रहने से तुम अपने तो क्या किसी भी विकारी के विकर्मों को दबा सकते हो। कोई भी कामी पुरुष तुम्हारे सामने आएगा तो उसका विकारी संकल्प नहीं चलेगा। जैसे कोई देवताओं के पास जाता है तो उसके सामने वह शांत हो जाता है, वैसे तुम भी गुप्त रूप में देवताएं हो, तुम्हारे आगे भी किसी का विकारी संकल्प नहीं चल सकता। परंतु ऐसे बहुत कामी पुरुष हैं जिनका कुछ संकल्प अगर चलेगा तो भी बार नहीं सकेंगे। अगर तुम योग युक्त होकर खड़े रहेंगे तो देखो बच्चे, तुम यहाँ आए हो परमात्मा को विकारों की आहुति देने, परंतु कोई ने कभी कायदेसुर आहुति नहीं दी है। उन्हों का योग परमात्मा से जुटा हुआ नहीं है। सारा दिन बुद्धि योग भटकता रहता है, अर्थात देही अभिमानी बने रहते हैं। देह अभिमानी होने के कारण किसी के स्वभाव में आ जाते हैं, जिस कारण परमात्मा से प्रीति निभा नहीं सकते, अर्थात परमात्मा अर्थ सर्विस करने के अधिकारी नहीं बन सकते। तो जो परमात्मा से सर्विस ले फिर सर्विस कर रहे हैं, अर्थात पत्तों को पावन कर रहे हैं, वही मेरे सच्चे पक्के बच्चे हैं। उन्हें बहुत भारी पद मिलता है। अभी परमात्मा खुद आकर तुम्हारा बाप बना है। उस बाप को साधारण रूप में न जानकर कोई भी प्रकार का संकल्प उत्पन्न करना हो, गोया विनाश को प्राप्त होना। अभी वह समय आएगा जो 108 ज्ञान गंगाएं पूर्ण अवस्था को प्राप्त करेंगी। बाकी जो पड़े हुए नहीं होंगे वे तो अपनी ही बर्बादी करेंगे। यह निश्चय जानना
भी कोई इस ईश्वरीय यज्ञ में छिपकर काम करता है तो उसको जाननहार बाबा देख लेता है। वह फिर अपने साकार स्वरूप बाबा को टच करता है। सावधानी देने अर्थ तो कोई भी बात छिपानी नहीं चाहिए। भल भूले होती हैं परंतु उनको बताने से आगे के लिए बच सकते हैं, इसीलिए बच्चे सावधान रहना। बच्चों को पहले अपने को समझना चाहिए कि मैं हूँ कौन, व्हाट आई एम। मैं शरीर को नहीं कहते, मैं कहते हैं आत्मा को। मैं आत्मा कहाँ से आया हूँ, किसकी संतान हूँ। आत्मा को जब यह मालूम पड़ जाए कि मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, तब अपने बाप को याद करने से खुशी आ जाती है। बाबा कहते हैं कि तुम्हें सोचना चाहिए तुम बच्चे आए कहाँ से हो, कौन हो। तुम कहते हो हु एम आई, कौन हो आखिर, तो आंसर आता है कि तुम आत्मा हो। बाबा वही कहते हैं कि बच्चे खुशी तब आती है जब बाप के ऑक्यूपेशन को जानता है। जब तक छोटा है बाप के ऑक्यूपेशन को नहीं जानता तब तक इसकी खुशी नहीं रहती। जैसे बड़ा होता जाता है बाप के ऑक्यूपेशन को पता पड़ता जाता है तो वे नशा वह खुशी चढ़ती जाती है। तो पहले उनके ऑक्यूपेशन को जानना है कि हमारा बाबा कौन है, वह कहाँ रहता है। अगर कहें आत्मा उनमें मर्ज हो जाएगी तो आत्मा विनाश हो जाएगा। खुशी किसकी आएगी। तुम्हारे पास जो नए जिज्ञासु आते हैं उनको पूछना चाहिए कि तुम यहाँ क्या पढ़ते हो, इससे क्या स्टेटस मिलती है। इस कॉलेज में तो पढ़ने वाले बताते हैं कि हम डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, तो उन पर विश्वास करेंगे ना कि यह बरोबर पढ़ रहे हैं। यहाँ भी स्टूडेंट बताते हैं कि यह है दुख की दुनिया, जिसको नर्क, हेल अथवा डेवल वर्ल्ड कहते हैं। उनके अगेंस्ट है हेवन अथवा डीटी वर्ल्ड, जिसको स्वर्ग कहते हैं। यह तो सभी जानते हैं, समझ भी सकते हैं कि यह वह स्वर्ग नहीं है, यह नर्क है अथवा दुख की दुनिया है, पाप आत्माओं की दुनिया है। तब तो उनको पुकारते हैं कि उनको पुण्य की दुनिया में ले चलो। तो यह बच्चे तो जो पढ़ रहे हैं वह जानते हैं कि हमको बाबा उस पुण्य की दुनिया में ले चल रहे हैं। जो नए स्टूडेंट आते हैं उनको बच्चे से पूछना चाहिए, बच्चों से पढ़ना चाहिए। वह अपने टीचर का अथवा बाप का ऑक्यूपेशन बता सकते हैं। बाप थोड़े ही अपनी सराहना खुद बैठ करेंगे, टीचर अपनी महिमा खुद सुनाएगा क्या, वह तो स्टूडेंट सुनाएंगे कि यह टीचर है। तब कहते हैं स्टूडेंट सोज मास्टर। तुम बच्चों को इतना कोर्स पढ़ कर आए हो, तुम्हारा काम है नए को बैठ समझाना। बाकी टीचर जो BA MA पढ़ा रहे हैं वह बैठ नए स्टूडेंट को ABC सिखलाएंगे क्या। कोई स्टूडेंट अच्छे होशियार होते हैं, वह दूसरों को भी पढ़ाते हैं। उनको माता गुरु तो मशहूर है। यह है DT धर्म की पहली माता, जिसको जगदम्बा कहते हैं। माता ही बहुत महिमा है। बंगाल में काली माँ, दुर्गा माँ, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ, इन 4 देवियों की बहुत पूजा करते हैं। उन 4 का ऑक्यूपेशन तो मालूम होना चाहिए। जैसे लक्ष्मी है तो वह है गॉडेज ऑफ वेल्थ, वह तो यहाँ ही राज्य करके गई हैं। बाकी काली, दुर्गा आदि यह तो सब इन पर नाम पड़े हैं। अगर 4 माताएं हैं तो उनके 4 पति भी होने चाहिए। अगर लक्ष्मी का तो नारायण पति, काली का पति कौन है, शंकर। लेकिन शंकर को तो पार्वती का पति कहते हैं। पार्वती कोई काली नहीं है। बहुत हैं जो काली को पूछते हैं, माता को याद करते हैं, लेकिन पिता का पता नहीं। काली का या तो पति होना चाहिए या पिता होना चाहिए, लेकिन यह कोई भी पता नहीं है। तुम समझाते हो, तुमको समझना है कि दुनिया यह एक ही है, जो कोई भी समय दुख की दुनिया अथवा दोजख बन जाती है, वही फिर सतयुग में वहिष्ठ अथवा स्वर्ग बन जाती है। लक्ष्मी नारायण भी
इस ही सृष्टि पर सतयुग के समय राज्य करते थे। बाकी सूक्ष्म में तो कोई वैकुंठ है नहीं। जहाँ सूक्ष्म लक्ष्मी नारायण उनके चित्र यहाँ ही हैं तो जरूर यहाँ ही राज्य करके गए होंगे। खेल सारा इस कॉर्पोरियल वर्ल्ड में चलता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी इस कॉर्पोरियल वर्ल्ड की है। सूक्ष्म वतन की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी होती नहीं है। लेकिन सभी बातों को छोड़ तुमको नए जिज्ञासु को पहले अल्फ सिखलाना है कि फिर वे समझाना है अल्फ है गॉड, वह सुप्रीम सोल है। तब तुम यह पूरा समझा नहीं है कि तब परमपिता परमात्मा के लिए वह लव नहीं जानता है। बाबा यहाँ पूरी समझा रहे हैं कि बच्चे जो भी बातें हैं इस वर्ल्ड की उस वर्ल्ड की, डिफरेंस क्या है, संकल्प क्या है और उनको तुम्हें कैसे कैसे अपनी सावधानी में रखना है। अगर तुम्हारे सामने कोई भी भिखारी पुरुष आता है तो आपकी दृष्टि उस पर पड़ते ही वो अपना सब कुछ भूल जाता है। तो ये योग से होता है। कोई भी धारणा के लिए पॉइंट है, कोई भी उल्टा कर्म छिपकर नहीं करना है। बाप दादा से कोई भी बात छिपानी नहीं है। बहुत बहुत सावधान रहना है। स्टूडेंट सोज मास्टर, जो पढ़ा है वह दूसरों को पढ़ाना है। एवर हैप्पी गॉड के लिए के बच्चे इस स्मृति से अपार खुशी में रहना है। वरदान है हर आत्मा को ऊंच उठाने की भावना से रिगार्ड देने वाले शुभ चिंतक भव। हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भावना अर्थात ऊंच उठाने की व आगे बढ़ाने की भावना रखना अर्थात शुभ चिंतन बनना। अपनी शुभ वृत्ति शुभ चिंतक स्थिति से अन्य के अवगुण को भी परिवर्तित करना। किसी की भी कमजोरी व अवगुण को अपनी कमजोरी समझ वर्णन करने के बजाय व फैलाने के बजाय सामना और परिवर्तन करना, यह है रिगार्ड। बड़ी बात को छोटा बनाना, दिल शिकस्त को शक्तिमान बनाना, उनके संग के रंग में नहीं आना, सदा उन्हें भी उमंग उत्साह मिलाना, यह है रिगार्ड। ऐसे रिगार्ड देने वाले ही शुभचिंतक हैं। स्लोगन है त्याग का भाग्य समाप्त करने वाला पुराना स्वभाव संस्कार है, इसीलिए इसका भी त्याग करो। ओम शांति।